जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का एक बार पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी सुनाने को जा रहे हैं जिस कहानी में आप जानेंगे ये ज्ञानवर्धक 5 बातें, जो कि ये 5 बातें बहुत ही प्रेरणादायक हैं और आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि हमारी इस कहानी को ध्यान से सुने और समझें। वो 5 बातें कौन सी हैं वो आपको हम कहानी के अंत में बताएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, उससे पहले गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारी सी वीडियो। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, बहुत पुरानी बात है कि एक ब्राह्मण तपस्वी, सदाचारी, सत्यवासी, दानी और ईश्वर भक्त था। सौभाग्य से उसे एक दिन एक पत्थर का टुकड़ा मिल गया और प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन अकस्मात वह पत्थर एक लोहे की छड़ से टच हो गया और उस पत्थर को उस छड़ से लगते ही वह लोहे की छड़ सोने की तरह जगमगाने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, ब्राह्मण को यह देखकर पूर्ण विश्वास हो गया कि ये हो ना हो ये पारस पत्थर ही है। उसके तो अब हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। प्रसन्न मन से ब्राह्मण ने उस पारस पत्थर से इतना धन बना लिया कि लोग उसे नगर सेठ कहने लगे। दोस्तों, उसने भी अब दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह स्कूल, धर्मशाला, विधवा आश्रम, अनाथालय इत्यादि बनवाना प्रारंभ कर दिए और दीन दुखियों, असहाय लोगों की मदद करना प्रारंभ कर दी। कुंभ जैसे उत्सवों पर वह साधु संतों को भोजन कराने लगा और स्वर्ण की मुद्राएं भेंट में देने लगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके इन कार्यों से लोग प्रसन्न होकर उसे अब दान अध्यक्ष कहने लगे। और प्रिय मित्रों, कुछ समय पश्चात सूर्य ग्रहण आया। ये पर्व कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया जाता है दोस्तों। और वे सेठ इस कार्य में कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एक विशाल पंडाल लगवाया और उस पंडाल में विशाल भंडारे का आयोजन किया और अनेक रसोइये इस कार्य को विधिवत संपन्न करने के लिए बुलाए गए और एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया जिस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा था, सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु यहाँ पर भोजन करें। ये लंगर जनता जनार्दन के लिए लगाया गया है। आने जाने वाले भोजन उपरांत दक्षिणा एवं मार्ग व्यय भी यहीं से प्राप्त करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस लंगर में सदैव ही भीड़ लगी रहती थी। सभी स्त्री पुरुष वहां भोजन पाते और दक्षिणा व मार्ग व्यय लेकर के चले जाते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार इस लंगर को चलते हुए काफी समय हो गया और मेला भी अपनी समाप्ति की ओर जाने लगा और अब भीड़ भी कुछ कम होने लगी थी। तब उन सेठ जी ने सोचा कि कहीं इस मेले में कोई भूखा न रह जाए, अतः वे घूम घूम कर भोजन करने हेतु लोगों को बुलाते थे। एक दिन वे घूमते घूमते एक वृक्ष के पास पहुंच गए। तब उन्होंने देखा एक तरुण सन्यासी पद्म आसन लगाए हुए बट वृक्ष के नीचे आसन पर बैठा है। मुखमंडल पर ब्रह्मचार्यमयी दीप्ति से उसका चेहरा चमक रहा है। लंबी लंबी जटाएं, भाल पर त्रिकुंड लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही है और वह सन्यासी भगवान के ध्यान में मग्न है। तब उन सेठ जी ने जाकर के उस साधु महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि हे महाराज, आपका भोजन मेरे आश्रम में होगा तो मैं अपने लिए बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। यदि आपने भोजन कर लिया तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। आप मुझ दीन पर कृपा करके मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। प्रिय मित्रों, तभी वो महाराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि सेठ जी, तुम धन्य हो जिन्होंने सदा मृत लगाया है, किंतु मैंने तो कई योनियों में खाया ही खाया है, अतः अब मैंने खाना छोड़ दिया है। सेठ जी तो हाथ जोड़े खड़े ही थे मित्रों। उसी समय एक बुढ़िया जिसकी पीठ और पेट भूख के कारण एक हो गया था, होठ सूखे व बाल बिखरे हुए थे और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हाय भूख से मरी कहती हुई दिखाई दी।
तभी वो महात्मा जी उस बुढ़िया को देखकर बोले कि सेठ जी, यदि तुम्हें भोजन कराना ही है तो इस बुढ़िया को भोजन कराओ, ये बेचारी अबला भूख से मर रही है। तभी सेठ जी बोले कि महाराज, मुझे स्वीकार है। उस सेठ ने अपने मन में विचार किया कि ये भला बुढ़िया कितना खा लेगी, जब प्राणी भूखा होता है तो ऐसे ही करता है। तभी उन सेठ जी ने उस बुढ़िया के पास जाकर कहा कि माताजी चलो और चलकर के भोजन प्राप्त करो। प्रिय मित्रों, तभी वह बुढ़िया बोली कि मुझ में भी एक रोग है बेटा, कि जब मैं भोजन करने लगी और मेरा पेट नहीं भरा, अर्थात मेरे भूख की तृप्ति नहीं हो पाई, तो मैं उस व्यक्ति को खा जाऊंगी जो मुझे वहां भोजन कराएगा। तभी वे सेठ जी बोले ठीक है माताजी, आपको हम पेट भर के भोजन करा देंगे। और वे सेठ जी उस बुढ़िया को अपने साथ ले आए और रसोइये से कहा, इन माताजी को पेट भर के भोजन कराओ, ये बेचारी भूख से तड़प रही हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उस बूढ़ी माता को भोजन परोसा गया और वो बूढ़ी माँ भोजन को ग्रहण करने लगी। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही बूढ़ी माँ ने भोजन करना प्रारंभ किया तो खाते खाते वो बूढ़ी माँ सारे भंडार का भोजन खा गई। रसोई घर अब खाली हो चला था और वह बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, और दो और दो, लेकिन कोई देता कहां से। भंडारे में कुछ शेष बचा ही नहीं था जो कि उसको दे दिया जाता। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वो बुढ़िया खड़ी होकर सेठ जी की ओर लपकी और बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, यदि भोजन करते करते मेरी भूख शांत नहीं हुई तो मैं भोजन कराने वाले को ही खा लूंगी। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, वो सेठ जी घबरा गए और अपने मन में सोचने लगे, लगता है मृत्यु मेरे समक्ष खड़ी है। अब वो सेठ जी उस बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए उन महात्मा जी की ओर भागे और अपने मन में सोचते जा रहे थे कि मुझे अतिशीघ्र महात्मा जी के पास पहुंचना होगा, तभी मेरी जान बच पाएगी। अब तो प्रिय बंधुओं, सेठ जी आगे आगे और वो बुढ़िया सेठ जी के पीछे पीछे दौड़ रही थी और अंततः भागते भागते सेठ जी उस साधु महाराज के पास जा पहुंचे और वे सेठ जी साधु महाराज के पास जाकर बोले, बचाओ हे साधु महाराज, मेरे प्राणों को बचाओ। तभी वो साधु महाराज बोले, मुझे लगता है सेठ जी आप उस बुढ़िया के पेट को नहीं भर पाए, क्योंकि ये तो तृष्णा है, जितना दोगे उतनी ही इसकी भूख बढ़ती है, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। तभी महात्मा जी ने अब बुढ़िया को इशारा किया, तभी वह बुढ़िया तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई और उस सेठ जी के लिए छुटकारा मिल गया। वे साधु महाराज को धन्यवाद देते हुए अपने निवास स्थान पर वापस लौट आए। अब उस सेठ जी ने अपने मन में विचार किया कि इस माया मोह में लिप्त रहना तो अपने लिए काल को निमंत्रण देना है, इसलिए अब माया मोह धन संपत्ति को त्याग कर उनकी ही सेवा करूंगा। अब बचता मुझे साक्षात परमात्मा के दर्शन हो ही गए हैं, अतः अब उनकी सेवा में ही अपना जीवन यापन करूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उन सेठ जी ने अपना डेरा तंबू उखाड़ दिया और बर्तन भाड़े नौकरों को देकर रीते हाथों उसी बट वृक्ष की ओर चल दिए। और चलते चलते जैसे ही वो सेठ जी उस बट वृक्ष के नीचे पहुंचे तो वहां महात्मा जी नहीं थे और ना ही वहां पर धूनी थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, लेकिन वो सेठ जी हताश नहीं हुए। उन्होंने अपने मन में प्रण कर लिया कि अब मैं महात्मा जी के ही चरणों में रहूंगा। उन्होंने अब निश्चय कर लिया था और अब मैं अपने कार्य को पूरा करके ही दम लूंगा, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, महात्मा जी किस दिशा में गए ये तो किसी को नहीं मालूम था, परंतु सेठ जी का जिगर को मुख था, वे उसी दिशा में चल पड़े। भूखे प्यासे 3 दिन के बाद सेठ जी एक बीहड़ जंगल में पहुंचे और भूख प्यास से उन सेठ जी के अस्थि पंजर शिथिल हो रहे थे। ऊपर से कमजोरी के कारण नींद अलग से सता रही थी और शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उनके लिए एक एक पग चलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन उन महात्मा जी का अब तक कहीं भी अता पता नहीं था। अंत में वे एक पेड़ के नीचे बेहाल होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। इधर प्रिय दर्शक बंधुओं, प्रातः काल हो जाता है, चिड़िया चहचहाने लगी, मंद मंद समीर बहने लगी। अब सेठ जी की आंखें खुली, भगवान का स्मरण करते हुए वो धीरे धीरे उठकर बैठ गए तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर मृग छाल पड़ी हुई है। अब उनको विश्वास हो गया कि इस बीहड़ जंगल में ये मृग छाल मेरे गुरु ने ही उड़ाई होगी, उनके अतिरिक्त ये कृपा अन्य कोई नहीं कर सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, वे उठे और पुनः आगे चल पड़े। चलते चलते संध्या का समय हो गया। थके मादे तो थे ही, परंतु फिर भी वे चलते ही रहे। थोड़ी दूर चलने पर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उन्हें विश्वास हो गया कि हो ना हो ये अवश्य ही
मेरे गुरु महाराज की कुटिया है। झोपड़ी के और समीप जाने पर उन्होंने देखा कि झोपड़ी के चारों ओर नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं और उन पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तितलियां मड़रा रही हैं। आगे और चलने पर उन्होंने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे पर दोनों ओर दो शेर बैठे हैं। शेरों और सेठ जी की निगाहें एक हुई, किंतु दोनों शेरों की आंखों में शांति विराजमान थी। तभी सेठ जी थोड़ा और आगे बढ़े और उन्होंने झोपड़ी के अंदर झांका तो वही महामयी सुंदर मूर्ति पद्म आसन में ध्यान मगन दिखाई दिए। अब तो प्रिय बंधुओं, उन सेठ जी को उनकी मनवांछित वस्तु मिल चुकी थी। वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। भूख प्यास जैसे उनसे कोसों दूर भाग गई हो। तभी उन सेठ जी ने मृग चरम को अपने कंधे पर से उतारकर फुलवारी के एक कोने में बिछाया और उस पर निश्चिंत होकर बैठ गए। इसी प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, उनको एक सप्ताह बीत गया, परंतु ध्यान में मग्न स्वामी जी की समाधि अब भी नहीं खुली थी। दान अध्यक्ष सेठ जी भी अब ध्यान मगन उस मूर्ति के ध्यान में अपने तन बदन को भूल चुके थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, 8वें दिन उन गुरु महाराज जी की समाधि खुली तो उन्होंने देखा वही दान अध्यक्ष आसन लगाए बैठा हुआ है। वे उसकी निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आयुष्मान वत्स, सदैव प्रसन्न रहो। तभी सेठ जी की आंखें खुली और वे अपने गुरु महाराज जी के चरणों पर गिर पड़े। आंखों से गुरु महाराज जी से मिलने की खुशी में अश्रुधारा बहने लगी और कंठ गदगद हो गया था। प्रेम की अधिकता से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। कुछ क्षण बीतने पर महाराज ने उन्हें अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया। महाराज ने उन्हें उठाया और विश्वास दिलाया कि अरे भाई, अब तो तुम इस आश्रम के व्रतमाली हो। कंदमूल फल खाकर आश्रम में ही निवास करो। प्रिय दर्शक बंधु, दाना अध्यक्ष सेठ जी अब अपने मनोरथ को पूर्ण जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो चुकी थीं। 1 मास इसी प्रकार व्यतीत हो गया। वे प्रतिदिन निष्काम भाव से उस पुष्प वाटिका की सेवा किया करते थे। दिन व्यतीत होते रहे और महाराज सोचते रहे कि इस दानी ने सब आकांक्षाएं तोड़ दी हैं, अपना घर-बार छोड़ दिया है, अहम ममता से भी निवृत्त हो गया है, किंतु इसने अभी तक पारस पथरी के मोह को नहीं त्यागा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन संध्या काल का समय था। तब उन साधु महाराज ने कहा, भक्त प्रबल, चलो गंगा जी के तट पर संध्या बंदन करने के लिए चलते हैं। तभी वे दाना अध्यक्ष सेठ जी बोले, जैसी आज्ञा गुरुदेव। दोनों गुरु चेला अब गंगा जी के तट पर चले आए और एक सुंदर पत्थर की शिला पर बैठ गए। वे सेठ जी भावुक होकर के अपने जीवन की आदि अंत कथा का वर्णन करने लगे और महाराज बड़े ध्यान से उनकी जीवन की कथा को सुनने लगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ समय बाद महाराज जी बोले कि हे बेटा, मुझे ये बताओ, इतना दान पुण्य तुम कैसे करते थे? क्या इसका कारण बता सकते हो कि इतना धन तुम कहां से लाते थे? तभी वे सेठ जी बोले कि हे गुरुदेव, मुझे एक पारस पथरी मिल गई थी, उसी से मैं लोहे को सोना बनाकर दीन दुखियों की सहायता किया करता था, दीन दुखियों को दान कर देता था। यही मेरे पास था, जिसके कारण लोग मुझे दानाध्यक्ष कहने लगे। तभी वे संत जी बोले कि हे बेटा, पारस पथरी कैसी होती है? हमने तो उसे कभी नहीं देखा है। उसका कैसा रंग होता है और कितनी बड़ी होती है? प्रिय दर्शक बंधुओं, वे सेठ जी उस पारस पथरी को हर समय अपनी सिर की जटाओं में बांध कर रखते थे और अपने गुरुदेव के मुख से ये बात सुनते ही तत्काल ही उन सेठ जी ने अपनी जटाओं से वह पारस पथरी को निकाला और उस पारस पथरी को महाराज जी के हाथ पर रख दिया। तभी महाराज जी ने उस पारस पथरी को उलट पुलट करके देखा और कहा, क्या बेटा यही पारस पथरी है? इतना कहते ही महाराज जी ने झट से उस पारस पथरी को गंगा जी में फेंक दिया। प्रिय मित्रों, पारस पथरी के फेंके जाने पर वे सेठ जी बहुत ही निराश हुए और अपने मन में सोचने लगे कि जिस पारस पथरी से मैंने इतना सारा दान किया है, जिसको मैंने आज तक इतने प्यार से रखा था, आज इस वृद्ध साधु ने बिना कुछ सोचे समझे उस पारस पथरी को गंगा जी में फेंक दिया। मेरे जीवन का आधार वो पारस पथरी आज मुझसे अलग हो गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, लेकिन महाराज तो अंतर्यामी थे, उस सेठ के मन की बात को भांप गए कि ये पथरी फेंकने से दुखी हो गया है। प्रिय मित्रों, तभी कुछ देर बाद वो स्वामी जी बोले
चलो भाई अब थोड़ा स्नान कर लिया जाए। दोनों ने बड़े प्रेम से स्नान किया। स्नान करके महाराज जिस शिला पर पहले बैठे थे उसी पर आकर बैठ गए। तब तक वो सेठ जी गंगा जी में ही थे। तभी वो महाराज बोले, गंगा जी में गोता मारकर जितने पत्थर तुम्हें मिले वो सभी अपनी अंजलि में भरकर बाहर ले आओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, महाराज जी के मुख से ये बात सुनने के बाद दाना अध्यक्ष जी ने गोता लगाया और दोनों हाथों से पत्थरों को बटोर लिया। वह महाराज जी के पास शिला पर आ गए। तभी महाराज जी बोले कि देखो क्या इसमें तुम्हारी पारस पथरी भी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब सेठ जी ने अपनी उस पारस पथरी को देखा तो मन ही मन दोस्तों प्रसन्न हो उठे, परंतु तत्काल ही उनके मुखमंडल पर हर्ष की रेखा दूर हो गई। उन्होंने देखा कि उनकी एक छोटी सी पारस पथरी, इसके साथ ही उनकी अंजलि में अनेकों बड़ी बड़ी पारस पथरी भरी पड़ी हैं। ये देख करके सेठ जी अत्यंत आश्चर्यचकित थे। तभी वे महाराज जी बोले कि हे वत्स, तुमको जो पारस पथरी अच्छी लगे उसे अपने पास रख लो। दाना अध्यक्ष सेठ जी की आंखें प्रिय बंधुओं अब खुल चुकी थीं। उसने अपने मन में सोचा कि मैं एक केवल छोटी सी पारस पथरी का मोह कर रहा था और ये महाराज इतने बड़े पारस पत्थरों का मोह नहीं कर रहे हैं। मेरे इस मोहजाल को धिक्कार है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वे महाराज जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज आपकी कृपा से मेरा मोहजाल नष्ट हो गया है। मेरे हृदय में सच्चा ज्ञान आ गया है। मैं अब आपकी शरण में हूं। ये कहकर उन्होंने सब पत्थर गंगा जी में फेंक दिए। इसलिए प्रिय बंधुओं, किसी ने कमाल की बात कही है, केहर मूछ और सोमधर पतिव्रता को गात, शूर खंग और भुजंग मण मेरे लगे हैं हाथ। प्रिय दोस्तों, आइए अब जानते हैं वो 5 बातें जो ज्ञानवर्धक 5 बातें हैं, अब उनकी ओर ध्यान देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस दोहा के अनुसार नंबर 1 शेर की मूछ और नंबर 2 कंजूस का धन और नंबर 3 पतिव्रता स्त्री का शरीर और नंबर 4 सूरवीर की तलवार और नंबर 5 सांप के सिर की मणि। जीते जी इनको कोई नहीं छू सकता है, अर्थात इन्हें कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, अर्थात किसी के अंदर इतना बल नहीं है जो इन 5 चीजों को इनके जीते जी छीन सके, जो इन 5 चीजों को इनके जीते जी कोई छू सके। प्रिय दोस्तों, इनके मरने पर ही ये चीजें हाथ आती हैं, क्योंकि प्रिय दोस्तों शेर की मूछ उसके जीवित रहते हुए कोई भी नहीं छू सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि शेर की मूछ उसके जीते कोई छू ले। नंबर 2 प्रिय मित्रों, मैंने बताया था कि कंजूस का धन कोई भी नहीं छू सकता। किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसके जीते जी उसका धन कोई छू ले। और नंबर 3 जो मैंने बताया है कि पतिव्रता स्त्री का घात। प्रिय मित्रों, यदि पतिव्रता स्त्री है तो उसके जीते जी कोई भी उसके शरीर को छू नहीं सकता है। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य व बल नहीं है कि उसके शरीर को छू सके। और नंबर 4 सूरवीर की तलवार। और प्रिय मित्रों, जो सूरवीर होते हैं उनकी तलवार को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। और नंबर 5 सांप के सिर की मणि। प्रिय मित्रों, कोई भी ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो सांप की मणि को उसके जीवित रहते हुए छू ले। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही वो 5 ज्ञान की बातें हैं जो कि अत्यंत अनमोल हैं और ज्ञानवर्धक भी हैं, जिनको यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, जिनको जीते जी कोई स्पर्श नहीं कर सकता, अर्थात इन्हें कोई भी नहीं छू सकता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, कभी भूल से भी इनको छूने की कोशिश भी मत करना। यदि इनको छूने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा विनाश अवश्य ही हो जाएगा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। यही दोस्तों 5 अनमोल बातें थी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। प्रिय मित्रों, यदि ये वीडियो और ये ज्ञान की 5 बातें आपको अच्छी लगी हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों व यार दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।